नमस्कार भाई सभी को। आपको पता है कि जब भी कोई अपना कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में सेटल होने जाता है, माइग्रेट करता है, तो उसके जहन में बहुत सारी चीजें होती हैं कि उसको अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगा, उसके बच्चों का फ्यूचर है वो सेफ रहेगा इन कंट्री में, और पैसा बहुत ज्यादा कमाने का ऑप्शन मिलेगा। तो लेकिन सबसे जो बड़ा रीजन होता है वो पैसा ही होता है, क्योंकि इंडिया में हम उतना पैसा नहीं कमा सकते। मेनली जो डिफरेंस है वो करेंसी की वजह से है। अगर आप अमेरिका आते हैं कितना पैसा कमा सकते हैं वो उसके बारे में आज बात करने वाला हूं। तो अमेरिका में आपको पता है कि जो सैलरी है वो घंटे के हिसाब से मिलती है, हर पर आवर सैलरी मिलती है। और यहाँ पे एक मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट चलता है। मिनिमम वेज में क्या है कि आपको कम से कम इतनी सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी एक घंटे के अंदर। इसमें क्या है, बेसिकली इनको मिनिमम वेज को इम्प्लीमेंट करने का इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सके, उनको कम घंटे काम करना पड़े और वो ज्यादा पैसा कमा सके। आपको पता है कि अमेरिका उन कंट्रीज में से एक है जो हाईएस्ट सैलरी देते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, कतार एंड यूएसए। ये 5 ऐसे कंट्री हैं जो पर आवर सैलरी बहुत ज्यादा देते हैं। तो अब आप बात करते हैं कि अमेरिका में हम जाएं कहां, इतना बड़ा कंट्री है, 50 स्टेट है, और किस स्टेट में हमें कितनी सैलरी हमें मिलेगी, मिनिमम वेज किस स्टेट की ज्यादा किसकी कम है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक चीज आपको बता देता हूं कि आउट ऑफ 50 स्टेट्स 30 स्टेट्स ऐसे हैं जो मिनिमम वेज का रूल फॉलो करते हैं। यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, उन्होंने बोला कि आपको मिनिमम वेज 7.25 तो रखनी ही है, उससे कम नहीं हो सकती। लेकिन इसको भी सिर्फ 30 स्टेट्स ने ही इंप्लीमेंट किया है। जो 20 स्टेट है उनमें मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो कि वो कौन से स्टेट हैं जिनकी सबसे ज्यादा मिनिमम वेज है, क्योंकि आपकी सैलरी मिनिमम वेज पे डिपेंड करेगी, तो आपको पता होना चाहिए कौन से स्टेट में आपको जाना है। तो 5 ऐसे स्टेट हैं जहां पे मिनिमम वेज सबसे ज्यादा है, वो है वाशिंगटन स्टेट। उसकी जो मिनिमम वेज है मोर देन $15 है। उसके बाद कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट एंड मैसाचुसेट्स। ये 5 ऐसे स्टेट हैं जिनकी पर आवर सैलरी मोर देन $15 है। जैसे वाशिंगटन स्टेट की 15.74, कैलिफोर्निया की 15.50, न्यूयॉर्क $15 एंड मैसाचुसेट्स एंड कनेक्टिकट की 15.20। और इनके अलावा जो यूएस की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, उसका हाईएस्ट है पूरे यूएस के अंदर, बट वो एक छोटा एरिया है तो उसको स्टेट में काउंट नहीं करते। उसमें जो पर आवर सैलरी मिलती है वाशिंगटन डीसी में, वो है $17 पर आवर। तो ये 5 ऐसे स्टेट हैं जिसमें $15 से ऊपर मिलती है। उसके अलावा ओरेगोन, फ्लोरिडा, ये ऐसे स्टेट हैं जो $12 के आसपास आपको देते हैं। तो कुल मिला के यही समझ लीजिए, इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा जो बहुत बड़ा एक स्टेट है टेक्सास, जहां पे इंडियंस भी बहुत सारे रहते हैं, वहां की जो मिनिमम वेज है 7.50 है। अब बात करते हैं कौन से स्टेट में कम है। सबसे कम जो मिनिमम आपने बताया कि 7.25 से कम नहीं हो सकता, उसमें आते हैं व्योमिंग, जॉर्जिया एंड साउथ कैरोलिना। ये स्टेट ऐसे हैं जिसमें 7.25 लोएस्ट पॉसिबल लेवल पे है। और ऐसे कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसे अलाबामा, ल्यूजियाना, मिसिसिपी, जो पुअर स्टेट्स हैं। आपको पता है बहुत ज्यादा पुअर स्टेट भी हैं अमेरिका के अंदर जिनका मिनिमम वेज का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। मैंने आपको बताया 20 स्टेट इसमें मिनिमम वेज को फॉलो नहीं करते। तो ये ऐसे स्टेट है जहां पे मिनिमम वेज का कोई भी रूल नहीं अप्लाई करते ये लोग। तो यहाँ पे सैलरी डिपेंड करेगी कि आपका एम्प्लॉयर आपको कितनी सैलरी देना चाहता है, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो कुल मिला के बात यह है कि जो मेन जो स्टेट है आपके कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, यही सबसे बड़े स्टेट है और यही सबसे ज्यादा इमिग्रेंट जाना पसंद करते हैं, क्योंकि आप सैलरी अच्छी यही कमा सकते हैं। और आपको पता है कि अमेरिका में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। यहाँ पे कोई रोकता नहीं है आपको 12 घंटे काम करना, 15 घंटे काम करना, 20 घंटे काम करना है। तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन दैट। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनमें रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि आपको 8 घंटे 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना। एज पर रूल तो यहाँ भी है, रूल तो यहाँ भी बना हुआ है कि आपको 8 घंटे ही काम करना है। बट आपको पता है कि जो देसी लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा काम करना पसंद करते हैं और घंटे बढ़ा लेते हैं अपने। तो कुछ कन्वीनियंस स्टोर पे
यहाँ पे घंटे आराम से मिल भी जाते हैं जो 24 आवर्स खुले रहते हैं, जैसे लिकर स्टोर है रात को 1-2-3 घंटे बंद रहता है, जो 7-Eleven है और काफी बर्गर किंग है, ये पूरा रात खुले रहते हैं, स्पेशली 7-Eleven। तो यहाँ पे बंदों की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो इंडियंस इन्हीं स्टोर्स पे काम करना प्रेफर करते हैं। तो अब अपन बात करते हैं मोटा मोटी आप कितना पैसा कमा सकते हैं। कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, आपको $16 मिलेंगे, $15 मिलेंगे या $14 मिलेंगे, उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ आवर्स। तो मोटा मोटी आपको बता देता हूँ, अगर आप ब्लू कॉलर जॉब काम कर रहे हैं कन्वेंस स्टोर पे या किसी लिकर स्टोर पे या फिर कोई भी ऐसा काम जहां पे आपका फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, जैसे लेबर टाइप की जॉब है, तो आपको 6 या 7 हजार के आसपास आप मंथली आराम से कमा सकते हैं यहाँ पे। ये मैं बात कर रहा हूँ ब्लू कॉलर जॉब की। और व्हाइट कॉलर जॉब होती है जिसमें पर आवर सैलरी बहुत ज्यादा हाई है और होती है, जैसे $30, $35, 40, 50, 60 उससे ऊपर ही जाती है। जैसे आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फिर आप नर्स हैं, या फिर स्कूल में टीचर हैं, इन सभी प्रोफेशंस में सैलरी बहुत अच्छी मिलती है इधर। और इनकी सैलरी आप 10,000, 12,000, 15,000 तक भी जा सकते हैं, डिपेंड ऑन योर क्वालिफिकेशंस एंड योर एक्सपीरियंस। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप अमेरिका आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा आप सैलरी कमा सकते हैं कैलिफोर्निया में, वाशिंगटन स्टेट में, वाशिंगटन डीसी में एंड न्यूयॉर्क में। ये 4-5, उसके अलावा आपका ये कनेक्टिकट एंड मैसाचुसेट्स, ये ऐसे स्टेट है जहां पे आपको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। कैलिफोर्निया का क्लाइमेट बहुत अच्छा है और यहाँ पे इनकी इकोनॉमी बहुत वाइब्रेंट है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि आपको आइडिया मिल जाए यहाँ पे कितनी आप सैलरी कमा सकते हैं। तो मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट है और इसके हिसाब से ही आपको सैलरी मिलती है। एक और चीज, अगर आप यहाँ पे 8 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, लेट्स से आपने काम किया 10 घंटे, 12 घंटे, तो 8 घंटे तो आपको स्टैंडर्ड रेट मिलेगा। उसके अलावा जो आप ओवर टाइम करेंगे आपको 1.5 गुना सैलरी मिलेगी। जैसे आपका $20 का रेट है, तो आपको जो ओवर टाइम है उसमें आपको रेट मिलेगा $30 1 घंटे का। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपका हक है ये, और कोई आपका हक नहीं मार सकता यहाँ पे। और यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। अगर इफ समबडी इज नॉट गिविंग यू एनफ मनी तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो इंडियंस हैं वो इंडियंस लोगों के पास ही काम करना पसंद करते हैं, कैश में उनको सैलरी चाहिए होती है, तो ऑब्वियसली वो मिनिमम वेज से भी कम सैलरी देते हैं। उसको मैं कभी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई इंडियंस आर वर्किंग मच आवर्स, लंबे घंटे तक काम करते हैं लेकिन उनको सैलरी कम मिलती है। इंडिया के कंपैरिजन में उनको लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन यहाँ के कंपैरिजन में उनकी सैलरी ज्यादा हाई नहीं है। उसकी वजह बेसिकली यही है कि वो देसी लोगों के पास काम करते हैं और वो एडजस्ट कर लेते हैं कि भैया मेरे को 15 घंटे दे दो, मेरे को 12 घंटे दे दो, सैलरी भले $1, $2 कम दे दो, तो वो करते हैं। तो यही रीजन है, बस आपका मिनिमम वेज का रूल है यहाँ पे, इसके हिसाब से सैलरी मिलती है मोटा मोटी। कम से कम अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आपको 6-7 हजार 8 हजार आराम से कमा सकते हैं। अगर अच्छे क्वालिफाइड हैं तो आपको 8 घंटे काम करना डेली और 5 दिन ही काम करना पड़ेगा। सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा और जो भी गवर्नमेंट जॉब्स की छुट्टी है वो सब आपको मिलेगी, गवर्नमेंट जो छुट्टियां होती है यहाँ पे। लेकिन ब्लू कॉलर जॉब में आपको 30 के 30 दिन काम करना, 12, 13, 14, 15 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, तब आप इतना पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ पे कोई नहीं रोकता किसी को, यहाँ पे कितना भी आप कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आप टैक्स पे करो अपना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बस इस वीडियो में इतना ही था। ऐसी ही वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। थैंक यू।